हमारे जीवित उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि प्रभु का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके और लोग प्रभु के वचनों के द्वारा अपने आत्मिक उद्धार को और अपनी आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सके। सो मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा है कि मैंने विश्वास पर एक सीरीज तैयार की है और ये उस सीरीज का 8वां भाग है। मेरे प्रियो, यदि आप लोग परमेश्वर के वचन में मेरी सीरीज के इस भाग में आप सम्मिलित होंगे और ध्यानपूर्वक प्रभु के वचनों को सुनेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप निश्चित रूप से आप आशीष पाएंगे और आप अपने जीवन में खुद अपनी गवाहियों को देंगे और अपने जीवन में गवाहियों को देखेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं आज आपको अपने मुख्य वचन में लेकर के चलता हूँ। सो मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 11 वचन में यह लिखा है, विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। मेरे प्रियो, सारा का शरीर कैसा था? लिखा है सारा बूढ़ी हो गई थी और सारा का शरीर जो है वो बूढ़ा हो गया था। और एक बूढ़ी स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, एक बूढ़ी स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा ने गर्भ धारण करने की शक्ति पाई। मेरे प्रियो, कैसे उसने उस शक्ति को पाया? लिखा है विश्वास के द्वारा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज बहुत से पति पत्नी हैं जिनकी नई शादी हुई है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी हुए कई साल बीत गए हैं लेकिन फिर भी उनके पास कोई संतान नहीं है और वो संतान प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। वे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वो वैद्यों के पास जा रहे हैं, वो हकीमों के पास जा रहे हैं, वो बच्चे उत्पन्न करने के लिए दवाइयाँ भी खा रहे हैं, अपना इलाज भी करा रहे हैं और जो है सियाने दवानों के पास भी जा रहे हैं, तंत्र विद्या करने वालों के पास भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? मेरे प्रियो, मैं प्रभु के वचन से आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों उनके संतान नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोख को खोलना और बंद करना ये दोनों परमेश्वर के हाथ में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि अब्राम गरार में गया और गरार के राजा ने देखा कि उसकी पत्नी सुंदर है तो उसने उसकी पत्नी को रख लिया। और लिखा है परमेश्वर ने सारा के कारण रात में अबीमेलेक को दर्शन दिया और उससे कहा, हे अबीमेलेक सुन, ये जो पत्नी तूने, जो स्त्री तूने रखी है, ये नबी की पत्नी है और तू उसे मत छूना और तू उसे उसको लौटा देना, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू और तेरे लोग मर जाएंगे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम के कारण राजा की स्त्रियों को, उसके प्रजा की स्त्रियों को बीमार कर दिया और उनकी कोख को बंद कर दिया। यहां पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 18 वचन में यह लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। लिखा है परमेश्वर ने अबीमेलेक की स्त्रियों की कोख को बंद कर दिया था। मेरे प्रियो, आज आपके पास संतान नहीं है
तो आपकी पत्नियों की कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया है। और जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपकी पत्नी की कोख नहीं खुलेगी और आपके पास कोई संतान नहीं होगी। मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इस बात को, यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले अगले साल में अगर आप इन वचनों को सुनेंगे, इन पर चलेंगे, तो आने वाले वर्ष में आपको परमेश्वर अच्छी संतानों से ब्लेस करेगा। क्यों ब्लेस करेगा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि स्त्रियों की कोख को खोलना और बंद करना तो ये दोनों परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि सारा ने विश्वास किया और उसके विश्वास के कारण उसने बुढ़ापे में भी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य पाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों तो आप परमेश्वर के पास जाइए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 27 वचन में यह लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या लिखा है? मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं और अपनी बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो दुबले पतले हैं और वो मोटे होना चाहते हैं और वे मोटे होने की दवा खा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो हष्ट पुष्ट हैं, मोटे ताजी हैं, लेकिन वो अपनी फिटनेस को बनाने के लिए वो फिट रहने की दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर कुछ नहीं हो रहा। मेरे अजीजों, जो बीमार हैं वो चंगे नहीं हो रहे हैं, जो मोटे हैं वो पतले नहीं हो रहे हैं, और जो पतले हैं वो मोटे नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में जो भी उपाय कर रहे हैं, आप अपने लिए जो भी उपाय खोज रहे हैं, आपका कोई भी उपाय आपके काम नहीं आएगा। ये आपके सारे उपाय असफल हो जाएंगे, आपके सारे उपाय बेकार हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपनी बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, आप अपनी कमजोरी में ताकत प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने बेडौल शरीर को फिटनेस में लाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, ये काम आपसे नहीं होगा, ये डॉक्टरों से नहीं होगा, ये तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिकों से नहीं होगा, ये काम तो परमेश्वर से होगा। हालेलुया। और जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर को मन लगाकर नहीं खोजेंगे, जब तक आप परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और ये जो मेरी बात है ये तमाम पासवानों के लिए, लीडरों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए है। आज बहुत से प्रभु के दास ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कलीसिया बढ़े, वो चाहते हैं कि उनके द्वारा आत्माएं जीती जाएं, वो चाहते हैं कि उनके द्वारा आत्मिक बच्चे उत्पन्न हों। और मेरे अजीजों, बहुत से इवेंजलिस्ट ऐसे हैं जिनकी सेवा नहीं बढ़ पा रही है। आज बहुत से सुसमाचार प्रचारक ऐसे हैं जिनकी सेवा नहीं बढ़ पा रही है। तो इसका कारण क्या है? मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन से देखेंगे। यदि आप यशाया की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय हम निकालेंगे, उसका 66 अध्याय, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। 66 अध्याय और उसका 8 वचन यहां लिखा है, क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। क्या लिखा है? सिय्योन की प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतानें उत्पन्न हो गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ें, तो वहां पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है सिय्योन की पीड़ाएं उठी और बच्चे उत्पन्न हो गए, और लिखा है
कि पौलुस ने अपनी कलीसिया को बदलने के लिए, आत्मा को जीतने के लिए, और जब तक वो पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसे नहीं बन गए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उनके अंदर नहीं आ गया, तब तक पौलुस उनके लिए जच्चा की सी पीड़ा सहने लगा। मेरे प्रियो, आज आप चाहते हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो डीएन हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे सुसमाचार प्रचारक हो, कोई भी हो, मेरे अजीजों, अगर आपके द्वारा आत्मा नहीं बच रही है, अगर आपका चर्च तरक्की नहीं कर रहा है, आपके चर्च में लोग नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण एक ही है, और वो ये है कि आप अपनी कलीसिया के लिए पीड़ाएं नहीं सह रहे हैं। आप अपनी कलीसिया के लिए जच्चा किसी पीड़ा नहीं सह रहे हैं। मेरे प्रिय, जच्चा किसी पीड़ा सहने का मतलब क्या है? जैसे एक स्त्री गर्भवती होती है और जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देते वक्त जो दर्द उसे होता है, मेरे प्रियो, वो अलग ही एक बात है। क्या मेरे प्रियो, आज जितने भी पास्टर हैं उनको ऐसा दर्द होता है? क्या ऐसी पीड़ा होती है अपने आत्माओं के लिए, अपने चर्च के विश्वासी के लिए? मेरे प्रियो, ये जो पीड़ा है, ये हमें कहाँ पर उठानी है? ये हमें जो है प्रार्थना में ये पीड़ा उठानी है। जब पास्टर लोग बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, इवेंजलिस्ट लोग जब भी बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, जच्चा किसी पीड़ा अपने अंदर महसूस करेंगे, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचा लेगा। सो मेरे प्रियो, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आप जो है जच्चा किसी पीड़ा प्रार्थना में सहिए, तब परमेश्वर आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा। मैं वहां पर एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय। मेरे प्रियो सुनिएगा, यहां पर प्रभु का वचन कहता है, आगे कहता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। दूसरी बात, पहली बात सारा ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। और दूसरी बात उसने क्या किया कि प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा करता है, जो भी वायदे करता है, वो उन सारी प्रतिज्ञाओं में और सारे वायदे में वो सच्चा परमेश्वर है। और जब मैं और आप अपने मन से मान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला है और सच्चा परमेश्वर है, तो हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अपने धर्मशास्त्र में हमसे की है, वो सारी प्रतिज्ञा हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन के अंदर क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं आपकी संतानें हो जाएं, परमेश्वर आपको संतान देकर के ब्लेस करे? क्या आप चाहते हैं आपकी सेवकाई बढ़ जाए? क्या आप चाहते हैं आपकी जॉब लग जाए? क्या आप चाहते हैं आपके खेत खलिहान पर परमेश्वर की आशीष आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संपूर्ण शांति हो? तो मेरे प्रियो, आप बस सारा के समान इस काम को कीजिए। पहली चीज, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। दूसरी चीज जो है, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानिए। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। और जब आप उसे सच्चा मान लेंगे, जब आप उस पर विश्वास करेंगे, तो आप जो कुछ अपने जीवन के अंदर चाहते हैं, मेरा परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। मेरा परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, क्योंकि भजन संहिता 138 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपको डरने की जरूरत नहीं, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं, आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आज आपको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, आज आपको वैद्यों के पास जाने की जरूरत नहीं, आज आपको हकीमों के पास जाने की जरूरत नहीं, आज आपको जो है तंत्र विद्या करने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको केवल मेरे प्रभु के पास आना है, उस पर विश्वास करना, उससे प्रार्थना करनी है, उसके सामने अपने पापों से पश्चाताप करना है, गिड़गिड़ाना, रोना है और जच्चा किसी पीड़ा सहनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, बाइबल कहती है, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज आप विश्वास कीजिए परमेश्वर पर, आपके जीवन के अंदर सब कुछ होगा। अगर आपने मेरे इस वचन को सुना है तो मेरे प्रियो, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, इस सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। हाँ प्रभु, आज के इस 8वें भाग में प्रभु हमने सीखा कि विश्वास ही से अब सारा ने बूढ़ी होने पर भी बच्चे उत्पन्न करने की सामर्थ्य पाई, गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत वचन के लिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सबको ब्लेस कर, सबको आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन को फलवंत कर, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में वो इस वचन से चंगे हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावन, जो लोग कमजोर हैं पिता परमेश्वर, वो शरीरों में ताकत पाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो मोटे हैं और जो अपनी फिटनेस को बनाकर रखना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने वचन की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह उनकी बॉडी को फिट कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जिनके संतानें नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके संतानें प्रभु यीशु मसीह उन्हें देकर उनको ब्लेस कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। और जिन्होंने मन से ये वचन सुना है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अगले साल प्यारे पिता परमेश्वर उनके हाथों में प्रभु यीशु मसीह उनकी संतानें हो प्रभु, अच्छी संतान देकर प्रभु यीशु मसीह आप उनको ब्लेस करें प्यारे पिता परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा प्रभु इनका उद्धार करें, इन्हें नया जीवन दें, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लें और हर एक बीमारी से प्रभु आप इनको चंगाई दें और इनका उद्धार करें। हर एक भाई को, बहन को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक बच्चे को, हर एक परिवार को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रभु आपके लहू में और आपके अनुग्रह में छुपाता हूँ। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।